Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the 7 deadly sins. Yes guys, you are waiting for this video from long period of time. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर है. What does mean by 7 deadly sins? क्या है इनको पढ़ने का तरीका क्या होगा? मैं बोलूँ these are the sins that every human do have. उसके कॉन्सेप्ट को समझना और सबसे बड़े सिन जिनको बोलते हैं 7 deadly sins that are being mentioned by Mephistopheles to Dr. Forces. अब उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. तो ये क्या है, इनके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, एंड वन बाय वन वी गोइंग टू क्लियर दीस सेंस. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्लियर इज ऑल अबाउट द 7 deadly sins. सेवन डेडली सिंस. तो सबसे पहले जिसकी हम बात करते हैं दैट इज प्राइड. या दिस इज द फर्स्ट सिन जिसको हम बोलते हैं 7 deadly sins में नंबर 1 प्राइड. अब इस प्राइड को आप कैसे क्लियर करते हैं? आप बोलते हैं सर प्राइड comes the proud to is a show off. Humans do indulge in certain behavior where we can see कि यार शो ऑफ ज्यादा है, सर दिखावा ज्यादा है. प्राइड बोलते हैं. गौरव की बात करते हैं, कोई गौरव हो या अगर बोले किसी आदमी जरूरत से ज्यादा प्राउड हो तो नेगेटिव है. वही चीज हाईलाइट करती है प्राइड. तो पहला डेडली सिन जिसको हम बोलते हैं प्राइड, जो हम इजिली हर ह्यूमन में देखते हैं. मतलब सीन द नॉवल द प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो यहाँ उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया, वो नेगेटिव है. कहीं ना कहीं प्राउड आपको दूसरों से अलग कर देता है क्योंकि हम दूसरों को नीचे दिखाते हैं. तो दैट इज प्राइड. तो पहला डेडली सिन कौन सा हमारा? प्राइड. और आप इसको याद रखेंगे. आई होप कि आप इसको क्लियर भी कर पाएंगे. कॉन्सेप्ट को समझना, साथ साथ लिखते जाओ. इसके 2-3 सिनोनिम्स मैं बता दूंगा आप लोगों को जो आप बहुत इजी डील करेंगे. तो आप इसे प्राइड बोले या शो ऑफ बोले, ट्राइंग टू डीमोटिवेट अदर्स बाय शोइंग योर वर्थ is all about the first deadly sin, that is pride. And then we come to the next one, that is covetousness. अब यहां पे what does mean by this covetousness? It is desire to have something that belong to some other. किसी दूसरे की चीज को लेना, हथियाना, कॉवेटनेस का पार्ट है. आप कहते हो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, किन चीजों को क्लियर करना है हमारे जरूरी है. इट्स अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पोसेस समथिंग बिलोंग्स टू सम अदर. मींस यू आर हैविंग अ डिजायर टू गेट अदर थिंग्स. इसे ग्रीड भी कह सकते हैं. द ग्रीड टू हैव समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स. तो इसको पूरा क्लियर करते हैं हम. इट इज डिजायर और वी कैन से ग्रीड टू हैव some other possession or things. नंबर 2. तो फर्स्ट हमारे पास आया प्राइड, सेकंड आ गया कॉवेटनेस. कॉवेटनेस को दोबारा क्लियर करते हैं सर. दूसरों की चीजों को लेने के लिए जो आप में लालसा है उसको बोलते हैं कॉवेटनेस. तो सेकंड डेडली सिन में आया हमारे पास कॉवेटनेस. फर्स्ट 2 आर बीइंग क्लियर. पहला प्राइड वो हम आराम से समझ सकते हैं, इसको गौरव कहते हैं. हिंदी में बोले कि दिखावा, शो ऑफ की बात करें. Then we come to covetousness, that is desire or greed to have something that belongs to some other. Then we come to the third part and that is envy. इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं. envy है क्या, इसको भी क्लियर कर देते हैं. when you're jealous that somebody is having something. बहुत लोगों को है, मतलब ईर्ष्या का हिंदी बोलो तो ईर्ष्या कहते हैं. किसी दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं. आप इससे दुखी नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप इससे दुखी कि बाकी के पास बहुत कुछ है. दैट इज एनवी. उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया. मतलब यू आर बीइंग जेलस टू समबडी बिकॉज दे आर हैविंग अ गुड लाइफ, दे आर एंजॉयिंग दैट लग्जरीज. तो आपको प्रॉब्लम उसी से. तो जब बात की जाती है समबडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम बिकॉज द अदर्स आर हैविंग लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज, द लग्जरीज, एंड यू गाइस डोंट हैव दैट. तो इसको बोलते हैं एनवी. एंड दैट इज the third most important deadly sin. 7 में से 3 तो हो गए. पहला प्राइड होगा, कॉवेटनेस हो गया, देन एनवी. एनवी को आप बोलते हैं जेलस. यहां कॉन्सेप्ट समझ आ होगा आपको कि दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं, तो इसको हम एनवी बोल सकते हैं. तो फर्स्ट 3 वी आर बीइंग क्लियर. थर्ड
नाउ कम टू द फोर्थ, दैट इज wrath. अब wrath क्या है? ऑलमोस्ट मैक्सिमम रॉन्ग्स तब होते हैं जब हम गुस्से में कोई काम कर देते हैं, तो उसको क्लियर करते हैं. फोर्थ वन, wrath. तो आपने कहा सर फर्स्ट प्राइड, सेकंड कॉवेटलेस, थर्ड एनवी, देन वी कम टू wrath. इसको हम बोलते हैं इंटेंस एंगर. दिस इज द फोर्थ वन एंड दैट इज नोन एज द इंटेंस एंगर. किसी भी चीज के गलत होने में सबसे बड़ा रीजन होता है उस वक्त आया हुआ गुस्सा, द एंगर, द रीज. आपने कहा कोई भी चीज गलत होती है तो उसका रीजन हमारे पास एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर सो मच एंग्री. आप बहुत ज्यादा गुस्से में तो आपको नहीं पता था आपने क्या किया. वी ऑल ह्यूमंस, हम मैक्सिमम गलत तब करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसका रीजन wrath. तो आप बोल सकते हैं इंटेंस एंगर. This is the intense anger. So first four: pride, covetousness, envy, and wrath. Now come to next one. That is gluttony. अब gluttony क्या है इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे. It is a habit. I repeat, gluttony is all about a habit of eating and drinking too much. सर वो करें भूख, आंखों में भूखे लोग होते हैं, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना ग्लटनी कहलाएगा. आपने हैबिट ऑफ हैविंग एक्सेस फूड, हैबिट ऑफ हैविंग एक्सेस फूड ऑलवेज, जहां मिले फ्री कैसे खाए जाओ खाए जाओ, तो प्रॉब्लम होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स है. तो यहाँ ग्लटनी रोल प्ले करती है. इट इज the habit of having food or drinks excessive food or drink is known as to be gluttony. The fourth one we are having, so चार कंप्लीट हो चुके हैं, pride, covetous, envy, then we have the wrath. हम हमारे gluttony पे, gluttony, GLUTTONY, gluttony. It is something that every greedy fellow in terms of food, ग्रीडी फेलो इन टर्म्स ऑफ फूड, जिसको खाने की बहुत ज्यादा भूख हो, जरूरत से ज्यादा खाता है, देखता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस मिलना चाहिए, एंड यू स्टार्टेड ऑलवेज. तो 7 डेडली सिंस का फिफ्थ पार्ट हमारे पास हो गए ग्लटनी, प्राइड, कॉवेटनेस, एनवी, wrath, gluttony. Now come to the next one, that is sloth. You must have heard this. इसके बाद बहुत लोगों ने सुना हुआ है the sloth. It is laziness. When you are not doing anything on time, so कुछ भी नहीं कर रहे आप, जरूर से ज्यादा लाके बैठे हुए हैं आप, होगा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, काम नहीं होगा, फिर डेफिनेटली नहीं होगा, वो आराम पसंद लोग. स्लॉथ, द लेजी पीपल, द लेजीनेस इन नेचर, दैट इज द सिन, जिसको कोई भी दिमाग में नहीं लेके आता. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ 7 डेडली सिंस. स्लॉथ को हम बोलते हैं लेजीनेस, लेजीनेस. अब ये लेजीनेस कैसे है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, एंड हाउ इट गोइंग टू वर्क, कैसे काम करती है एक आदमी के सिंस में. जब एक आदमी लेजी होगा तो चीजों को नहीं कर पाएगा. अब यहाँ पे उसको क्लियर करता हूँ, साथ में इमेज देता हूँ तो आप क्लियर कर पाएंगे. वन बाय यू गाइस आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग. तो यहाँ पॉइंट हो गया हमारे पास 7 सेटिल्स के, जिनकी बात की गई, प्राइड, एनवी, कॉवर्डनेस, wrath, देन ग्लटनी एंड स्लॉथ. नाउ टाइम टू डिस्कस द लास्ट वन, जो सबके दिमाग में सबसे ज्यादा पहले आ रहा होगा, दैट इज लेक्चरी. अभी लेक्चरी क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डील व्हाट इज बीइंग द लेक्चरी, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, व्हाट इज लेक्चरी, लेक्चरी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. इट इज द एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, द एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर और अ लस्टफुल बिहेवियर when you're always ready to have sex, and it is offensive, seriously offensive when you're not being permitted to do, but you really want to.
उस कॉन्सेप्ट को समझना, उसको क्लियर करना। तो यहां पे क्लियर हुआ हमारे पास, द लेचे इज ऑल अबाउट द एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर और लस्टफुल बिहेवियर। excessive sexual desire or lustful behavior, and this one is the last of 7 deadly sins। तो ये थी 7 वो डेडली सिंस जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। वेयर दिल गोइंग टू कम, और क्या फायदे हैं अगर हम इनको ऑन टिप कर लेते हैं। गोइंग टू यूज दिस इन लॉट्स ऑफ योर आंसर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर आपको समझना है चीजों को बहुत अच्छे, तो गाइस मेक श्योर यू गोइंग टू लर्न देम बाय हार्ट। Catch you very soon with a new video. For more videos, you need to like, share, and subscribe. And you can follow me now on Insta by the name of Class Rahul. Catch you very soon with a new video. Bye, guys.